हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं जो आज आपको बताने जा रही हूँ वो मेरे एक दोस्त ध्रुव की ज़िंदगी की सबसे डरावनी हकीकत है। ध्रुव बहुत ही प्रैक्टिकल लड़का है, भूत प्रेत वगैरह पर यकीन नहीं करता था, लेकिन एक मकान ने उसकी ये सोच बदल दी। एक ऐसा मकान जहाँ कोई किराएदार ज़्यादा दिन टिक नहीं पाया, और ध्रुव ने जब वहाँ रहने की जिद की तो जो कुछ हुआ उसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ध्रुव पुणे में एक आईटी कंपनी में काम करता था। काफ़ी समय से नया फ्लैट ढूंढ रहा था, सस्ता शांत इलाका, ऐसा कुछ चाहिए था उसको। एक दिन उसने एक पुराना बंगला देखा, शहर से थोड़ा बाहर, एक पेड़ों से घिरी पतली सी गली। मकान बेहद खूबसूरत था, पुराना लेकिन मजबूत। ऑनर एक बुजुर्ग अंकल थे। बोले, सुनो बेटा, ये मकान बहुत बार किराए पर दिया गया है, लेकिन कोई टिकता नहीं, तुम भी सोच लो अच्छे से। ध्रुव हंस पड़ा। ध्रुव ने कहा, अंकल, मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। उसी दिन उसने एडवांस दे दिया और शिफ्ट भी कर लिया। शिफ्टिंग के दौरान ध्रुव इतना थक गया था कि वो बिस्तर पे जाके सीधा बेहोश सा हो गया। लेकिन आधी रात को उसकी नींद अचानक से खुली। उसको लगा जैसे सीलिंग पर कोई चल रहा हो, धीमे धीमे कदमों की आवाज़, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। ध्रुव ने फ़ोन का फ्लैशलाइट जलाया और ऊपर देखा, कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं। वो वापस सो गया। उसने सोचा शायद कोई कीड़ा मकोड़ा है या कोई जानवर होगा। फिर एक दिन जब ध्रुव ऑफिस से लौटा, उसने बाथरूम में देखा, बाथरूम के आईने पर एक उंगली से लिखा था, तू भी जाएगा। वो एकदम डर गया। फिर भी उसने सोचा शायद किसी ने मस्ती में पहले से ही लिख दिया होगा। वो उसने आईना साफ किया और फिर भूल गया इस बात को। लेकिन अगली सुबह फिर वही लाइन, फिर से वही लाइन। अब वो थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया, यार मॉइस्चर होगा या मेरी सोच ही ऐसी है। फिर एक दिन क्या हुआ, मकान में एक पुराना रेडियो रखा था, धूल से भरा हुआ, एकदम पुराना, जिसकी कोई हम सोच भी नहीं सकते कि वो चल सकता है। ध्रुव ने उसे छुआ तक नहीं था, लेकिन एक रात अचानक रात के 2 बजे वो रेडियो अपने आप बजने लगा। उसमें से आवाज़ आई, तेरा इंतज़ार था, एक बहुत धीमी लेकिन अजीब आवाज़ में। ध्रुव का दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने रेडियो की बैटरी निकाल दी, लेकिन अगले दिन रेडियो फिर से शुरू हो गया। एक शाम को जब वो ऑफिस से लौटा, जैसे ही ड्राइंग रूम की लाइट ऑन की, दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। दीवार पर लिखा हुआ था, मैं यही हूँ तुम्हारे पीछे। ध्रुव ने पलटकर देखा, वहाँ तो कोई नहीं था, पर दीवार पर एक हल्की सी परछाई दिख रही थी, एक लड़की की परछाई। काले बाल, झुका सिर, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। वो चीख पड़ा और डर के मारे घर से बाहर भागा। ध्रुव अगली सुबह मकान मालिक से जाकर मिला और उसने पूछा, अंकल सच सच बताइएगा, क्या इस मकान में कुछ हुआ था? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली और बोले, इस मकान में मेरी बेटी थी रितिका, बहुत शांत लेकिन मानसिक रूप से परेशान। एक रात उसने इसी बाथरूम में खुद को ख़त्म कर लिया। उसके बाद जो भी यहाँ आता है उसे वो दिखाई देती है। ध्रुव गुस्से में बोला, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अंकल बोले, बताया तो था, पर तुमने खुद कहा था मैं प्रैक्टिकल हूँ, अब समझ आया। ध्रुव ने सोचा, एक रात और जैसे तैसे काट लूँ, फिर मकान छोड़ दूँगा। रात के 3 बजे जब वो सोया हुआ था, किसी ने उसका गला दबाया। एकदम से उसकी आंखें खुल गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन गले पे नीले निशान थे। फिर अलमारी अपने आप खुली और अंदर से वही लड़की निकली। सोच सकते हो आप कितना डरावना होगा। अंदर से वही लड़की निकली, सफ़ेद कपड़े, उल्टे पैर और जलता हुआ चेहरा। उस लड़की ने आत्महत्या की थी, खुद को आग लगा के। उसने धीमे से कहा था ना, तू भी जाएगा। ध्रुव किसी तरह खिड़की से बाहर कूद गया और रातों रात वहाँ से भाग निकला। खिड़की से बाहर कूद गया
और रातों रात वहाँ से भाग निकला। आज ध्रुव घर आज ध्रुव शहर छोड़कर कहीं दूर चला गया है। उसका कहना है, अब मैं किसी मकान में अकेला नहीं रहता, रात को लाइट बंद नहीं करता और हर आईने से उसको डर लगता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, भूत डर नहीं होते, वो कभी कभी इंतज़ार भी होते हैं एक और आने वाले का। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मैं आपके लिए और भी ऐसी ही खौफनाक कहानियाँ लाती रहूँगी, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी स्टोरीज़ को लाइक कर दीजिए। गुड नाइट दोस्तों।